हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ाते हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये जो भी संख्या है हमारी करड़ी के अंतर्गत आती है और उनका वर्गमूल किया जाता है। वर्गमूल करने पर उसका मान, ये इसकी जो वैल्यू होगी, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 डॉट डॉट जो भी होगी, ठीक है। यदि इनका वर्गमूल किया जाए तो वर्गमूल आने पे दशमलव के कुछ स्थानों बाद न ही इसका मान रिपीट होता है और ना ही इसका मान जो है समाप्त होता है, अर्थात दशमलव में वो लगातार कुछ न कुछ अंक आते ही रहते हैं। अगर करड़ी में 2 को √2 का मान यदि लिखा जाएगा 1.4142 डॉट डॉट ऐसे आता रहता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो हमको प्रूफ करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसके आप विपरीत मानेंगे। हमको प्रूफ करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, अर्थात करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। P बटा Q के रूप में यदि लिखा जाएगा तो P हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और Q भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम मानते हैं करड़ी में 5 बराबर A बटा B, जहां A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए A और B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। A सह अभाज्य संख्या का मतलब कि A तथा B दोनों का गुणनखंड करने पर मात्र एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी। एक के अलावा कोई और संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती। खुद या एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या अर्थात A और B का सअभाज्य संख्या क्या है, 1, ठीक है। अब देखिए, अतः करड़ी में 5 बराबर A बटा B, B का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, B करड़ी में 5 या करड़ी में 5 B बराबर A, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5B² बराबर A², 5B² बराबर A², अर्थात B² बराबर A² बटा 5, B² बराबर A² बटा 5। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि इसके आगे लिख लीजिए, चूंकि A² 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पे, चूंकि A² 5 से विभाजित होता है, इसलिए क्योंकि A² 5 से विभाजित होता है इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। देखिए A² आपका, यदि A² कोई भी संख्या यदि स्क्वायर में यदि आप 25 भी ले लीजिए, 25 का
5 का स्क्वायर होता है 25, 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो वही लिखा है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अतः बी स्क्वायर, अतः ए जब 5 से विभाजित होगा अतः हम लिख सकते हैं ए बराबर 5c, या ए बटा 5 बराबर c कहिए, या ए बराबर 5c। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, जब ए भी 5 से विभाजित होगा ए बटा 5 बराबर c, अतः ए बराबर 5c। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन बना है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, तो हम वहां पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 5c का स्क्वायर, ए बराबर 5c रख देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। एक मिनट, ए भी 5 से विभाजित होगा तो ए बराबर 5c सही है। हाँ, तो यहाँ पे इसके बटे 5 भी है तो 25c स्क्वायर बटे 5, तो आपका क्या हो जाएगा 5 से 25 में भाग देंगे तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे आप लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो बी भी आपका 5 से विभाजित होगा। और परिमेय संख्या के लिए आपको बताएं क्या, ए तथा बी सभाज्य संख्या है, अर्थात ए और बी की अभाज्य संख्या केवल एक है, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, अतः ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों संख्याएं 5 से विभाजित, ए तथा बी दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, कल्पना का विरोधाभास होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना था क्या कि करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 5 बी को विभाजित कर रहा है और 5 ए को विभाजित कर रहा है, अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए इसको। माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम मानते हैं 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, जहां P व Q सहअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अतः अब आप लिख सकते हैं, इधर देखिए 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q माइनस 3, P बटा Q माइनस 3। आप पे 2 करड़ी में 5 बराबर P माइनस 3Q बटा के Q, करड़ी में 5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q, चूंकि P माइनस 3Q बटा के 2Q एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। P माइनस 3Q बटा के 2Q एक परिमेय संख्या है। P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि P माइनस 3Q बटा के 2Q बराबर करड़ी में 5 है। जब एक तरफ परिमेय संख्या है तो दूसरी तरफ भी उसका मान क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह हमारी क्या है? गलत कल्पना है। यह हमारी गलत कल्पना है। लेकिन यह हमारी गलत कल्पना है या गलत कल्पना के कारण विरोधाभास होता है। लेकिन यह हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास होता है। क्यों? क्योंकि करड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय लिख लीजिए, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन यह हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास होता है कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आप ऐसे भी देख लीजिए एक बार। माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है कब? जब जहां पे P और Q सहअभाज्य पूर्णांक
होते हैं। तो 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, जहां P और Q क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए ये भी 3 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो 2 करड़ी 5 बराबर P बटा Q माइनस 3। तो फिर हो जाएगा आपका 2 करड़ी 5 बराबर P माइनस 3Q बटा के Q। तो करड़ी में 5 बराबर, इस 2 को नीचे ला देंगे, तो P माइनस 3Q बटा के 2Q। P माइनस 3Q बटा के 2Q क्या, एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन यह हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। यह विकार क्या हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग होगा वो। सिद्ध कीजिए कि 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है क्या, बस यहाँ पे हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही लिखेंगे आप, माना 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो प्रथम आप मानेंगे कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1 बटा करड़ी में 2 बराबर A बटा B, जहां A व B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां A और B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, अतः B बराबर √2a, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग करने पे क्या होगा, b² बराबर 2a, b² बराबर 2a, अर्थात b² 2a² होगा ना, b² बराबर 2a², अर्थात b² बटा के 2 बराबर a²। चूंकि b² 2 से विभाजित होता है, क्योंकि b² 2 से विभाजित होता है, अर्थात b² में 2 से भाग जा रही है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, b² 2 से विभाजित होता है, तो b भी 2 से विभाजित होगा, अतः b बटा 2 बराबर c लिख लेते हैं, अर्थात b बराबर 2c। b के स्थान पे रख लीजिए 2c, तो हो जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है ये, समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में b का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, b का मान रख रहे हैं, तो b का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2c बटा के 2, ये इसका वर्ग हो गया b के स्थान पे, बराबर a², अर्थात ये आपका होगा क्या, अब 2c² को हम लिख सकते हैं 4c² बटा के 2 बराबर a²। तो 2c² बराबर a², अर्थात c² बराबर a² बटा के 2, चूंकि a² 2 से विभाजित हो रहा है, a² भी 2 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अतः a व b दोनों सहअभाज्य संख्याएं,
दोनों सह अभाज्य संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ए व बी दोनों 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अतः हमारी जो कल्पना हम किए थे कि ए अपान बी क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए इसको। सिद्ध कीजिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 करड़ी में 5 बराबर a बटा b, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां b नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं 7 करड़ी में 5 बराबर a बटा b। तो करड़ी में 5 बराबर a बटा 7 b। चूंकि a b एवं 7 एक a b एवं 7 एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। अतः जब ये पूर्णांक संख्या है तो आप लिख सकते हैं, इसलिए a बटा 7 b एक परिमेय संख्या है। a बटा 7 b क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन दाहिने तरफ RHS साइड, ये LHS है वो RHS, दाहिने तरफ की संख्या करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी गलत कल्पना का विरोध करता है या विरोध होता है। जो हमने माना था कि 7 करड़ी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी
गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ इससे विरोधाभास होता है, इससे इस कल्पना का विरोधाभास होता है। इससे हमारी जो कल्पना है, इससे इस कल्पना का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। अतः यहां लिख लीजिएगा आप, अतः 7 करड़ी में 5 एक 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग करने पर उसका मान, उसकी जो वैल्यू होगी सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि आप कोई परिमेय संख्या, यदि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में सदैव वह संख्या अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को यदि करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ यदि कर रहे हैं तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन परिमेय का अपरिमेय के साथ कर रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज, 6 हमारी क्या है, परिमेय संख्या, और करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इसके विपरीत हम मानते हैं, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P बटा के Q, ठीक है, जहां P व Q सअभाज्य पूर्णांक हैं। P व Q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक हैं। Q का मान 0 के बराबर होगा नहीं, तो करड़ी में 2 बराबर P बटा के 6Q लिख सकते हैं। P बराबर P बटा P, करड़ी में 2 बराबर P बटा 6Q, अर्थात देखिए P बटा Q, अर्थात आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग यदि करेंगे, वर्ग मत करिए, डायरेक्ट आप लिख लीजिए यहीं पे, चूंकि RHS अर्थात दाहिने तरफ की पूर्णांक, दाहिने तरफ की संख्या
P Q व 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आप जानते ही हैं कि करड़ी में 2 तथा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिख लीजिए वही चीज, किसी भी परिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ने या जोड़ने, बस लिखिए क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है, जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होगा। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आप लोगों को यदि यह चैप्टर अच्छा लगे तो चैनल को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।